हेलो दोस्तों, मैं आपका शाक्य अरविंद कोचिंग सेंटर मॉरियस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी के अलग अलग चैप्टर पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें अगला आपका जो हम लोग फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आपके जो ऑफलाइन क्लास में, उसके जो क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला चैप्टर आप पढ़ाया था हमने, जो सेकंड बैच है फर्स्ट बैच में, मात्रक। मात्रक क्वेश्चन एक दो आपके, आपका रेडियो ऑपरेटिंग हो या फिर रेलवे कोई भी हो, तो मात्रक दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो राशि, कौन सी राशि किस प्रकार की है, और दूसरा आपका मात्रक, ठीक है, किसका कौन मात्रक है। फिर तीसरा आपका आता है कौन सा यंत्र क्या काम है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहला आपका बढ़िया चैप्टर है मापन एवं मात्रक, उसका आपका वीडियो रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग देखिएगा। पहला आपका है, ठीक है, क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाए गए, तो आपकी दृष्टिकोण से आपका बहुत ही अच्छा से रहेगा आपका ये सेशन, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो पहला चैप्टर शुरुआत करें हम लोग। उसमें मापन और मात्रक जो आपका आता है उसे देख रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपको दिखाया गया है, एक सूची दी गई, यंत्र का नाम है और राशियों का नाम है जो नापते हैं। अब ये देखा दिया गया एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम लोग वायु की गति नापते, क्या नापते हम लोग, वायु की गति, ठीक है। पायरोमीटर देखना, उच्च ताप नापा जाता है, क्या नापा जाता है, उच्च ताप, ठीक है। अमीटर से विद्युत धारा नापते हैं, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। ये भले ही प्रायोरिटी मिला मैच करने वाली है, कई बार क्वेश्चन सीधे सीधा आएगा कि अमीटर से क्या मापते, क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा। टेकोमीटर से वायुयान गति कह लो या घूर्णन गति कह लो, दो गति नापी जाती है, वायुयान की गति और घूर्णन गति, वो होता है आपका टोकोमीटर। तो ये आपके चारों यंत्र हैं। तो पहले का 3 नंबर, ए का 3, बी का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, सी का आपका 1 और डी का आपका 2। ऐसा आपका 3, आपका 3 4 1 2, ठीक है। ऑप्शन आपका 20 है, ठीक। तो इस पर मैचिंग करने का था। इससे 4 क्वेश्चन कंफर्म होंगे आपके। एनोमीटर से क्या नापते हैं, वायु गति। अमीटर से विद्युत धारा। पायरोमीटर से उच्च ताप, ठीक है। और टोकोमीटर से घूर्णन गति। यहाँ फिर नापी जाती है वायुयान गति और वायुयान की गति, ठीक है, दोनों 21। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में दूरी का दूरी की इकाई नहीं है, ठीक है। तो वो पार्शिक दूरी इकाई होती है। नॉटिकल मील मध्य दूरी इकाई हो गई। वर्ग मील जो होता है ये क्षेत्रफल की इकाई है, किसकी है, क्षेत्रफल, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष को कहेंगे प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 6.96 गुणा 10⁻16 मीटर, ठीक है। 6.46 होता है, 6.46, सुधार कीजिएगा, 6.46 गुणा 10⁻16 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको सुधार कीजिए आप लोग। इतने मीटर आपकी लंबाई क्या कहलाएगी, एक प्रकाश वर्ष, दूरी का मात्रक होता है, ठीक। पार्शिक इससे बड़ी इकाई होती है, प्रकाश वर्ष से भी बड़ी होती है पार्शिक, ठीक है। एक पार्शिक बराबर 3.24 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष 3 4 प्रकाश वर्ष। ये इकाई यहाँ थोड़ा सही कर लीजिए, 15 होता है। और इसमें एक इकाई और होती है, एक पार्शिक बराबर अगर देखा जाए तो इनको आपको ध्यान रखना है। 3.4 प्रकाश वर्ष कह लो, या फिर 3.08 गुणा 10⁻16, ये याद थी मीटर, ये मीटर में होगा, ठीक है। जब इसका इसमें गुणा करो इतना बनेगा आपका, ठीक, एक घात बढ़ जाएगी आपकी। तो ये देखिए आप लोग, तो रियल क्या आएगा, 3.08 गुणा 10⁻6 मीटर, ठीक। ये तीनों इकाई इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना है इनको। प्रकाश वर्ष बराबर 6.46 गुणा 10⁻15 मीटर, ठीक। पार्शिक बराबर 3.24 प्रकाश वर्ष कह लो, या फिर एक पार्शिक बराबर हो जाता है 3.08 गुणा 10⁻6 मीटर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगली सूची है। सूची फर्स्ट और सेकंड को कीजिएगा। अब ये मात्रक है, इधर आपका राशि है। आपको उच्च वेग जो नापा जाता है, मैक संख्या किसे नापते हैं हम लोग, जैसे रॉकेट की वेग क्या है, ठीक है, या किसी मिसाइल की वेग क्या है, तो कितने मैक संख्या है, ध्वनिक, पराध्वनिक, अतिपराध्वनिक, सुपरसोनिक, सोनिक, ठीक है।
जिसकी चाल ध्वनि की चाल बराबर होगी उसकी एक मैक संख्या होगी, ठीक है, उसे हम लोग ध्वनिक कहते हैं। एक से अधिक है तो पराध्वनिक हो जाती है, ठीक है। 5 से अधिक है तो अति पराध्वनिक सुपरसोनिक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। किसी मिसाइल की गति है या फिर रॉकेट की गति है उसको नापा जाता है मैक संख्या। तरंग दैर्घ्य अंगस्ट्रॉम नापते हैं, बिल्कुल सही बात। दाब पास्कल में नापते हैं, ऊर्जा जूल में नापते हैं, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, अतः ऑप्शन आपका 1 2 3 4। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। ये मात्रक आपको याद करने हैं, ठीक है, स्पीड में कम समय में आपको अच्छे से करवाएं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा आसानी से, ठीक है। नीचे सूची को दी गई, ये सूची मिलाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको कई सारे मात्रक साथ याद हो जाएं। कार का मात्रक जूल होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे 1 का 4, 1 का 4, बी का आपका 3, 3 हो गया, सी का आपका 1, ये हो गया, तो इसका ऑप्शन कौन सही है? सी से। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। अच्छे क्वेश्चन सभी, ठीक है। आवाज वगैरह कंफर्म हो रही? चलो हो रही। पार्शिक किसकी इकाई है? तो पार्शिक बताया था अभी, दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी। समय की, प्रकाश की, चमक की, हमने बताया था पार्शिक बराबर 3.24 प्रकाश वर्ष या 3.08 × 10⁻16 मीटर, ठीक है। एक उदाहरण रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, ठीक है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो ये माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर हो जाता है, नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर हो जाता है, फर्मी मीटर ये सबसे छोटी होता है 10⁻⁻ क्या कहते हैं 11 होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ऑप्शन आपका सी, सबसे छोटी इनमें से अगर बात करें कौन सी आपकी? सी। प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें प्रकाश कार बार हल्का हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चलेगी दूरी, ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष परिभाषा है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चलेगी दूरी क्या कहलाएगी? एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। कार का मात्रक होता है, तो बताया गया क्या था? कार का मात्रक जूल होता है। एक जूल बराबर क्या होता है? एक जूल बराबर, इसका छोटा मात्रक एक अर्ग होता है 10⁻⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग, ठीक है। बल का न्यूटन मात्रक डायन हो जाता है, वो और छोटा 10⁻5 डायन हो जाता है, वो बल के लिए होता है। तेल की मात्रा की, बैरल की बात करता है, ये बैरल कई बार पूछा जाता है। एक बैरल रियल में देखा जाए, एक बैरल बराबर 158.98 लीटर, लगभग 159 लीटर, ठीक है। एक बैरल बराबर, इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। एक बैरल बराबर 159 लीटर और रियल होता है 158.98 लीटर। कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। नॉट, जहाज की चाल की माप, बिल्कुल सही बात। नॉटिकल मील, नौका संचालन के प्रयोग दूरी, बिल्कुल सही बात। अंगस्ट्रॉम, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इकाई, बिल्कुल सही बात। प्रकाश वर्ष, समय का मापन, गलत बात। क्या होता है? दूरी की इकाई होती है। दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, ठीक है, क्या कहलाएगी? प्रकाश वर्ष। तो यही गलत हो जाएगा आपका। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तो ये क्वेश्चन सेट बनाया गया जी से। जी आप ध्यान रखिएगा, स्मॉल जी होता है, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण जिसे बोलते हैं हम लोग। पृथ्वी का अपेक्षा चंद्रमा का 1/6 पता होगा। पृथ्वी के सापेक्ष चंद्र का देखा जाए तो वो इसके अपेक्षा ये 1/6, तो 1/6 ऐसा, ठीक है। तो जी का प्रभाव सिर्फ भार पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जी कम होगा तो भार कम होगा। द्रव्यमान पर जी का प्रभाव नहीं पड़ता है। द्रव्यमान किसी का कितना भी हो, जहां है उतना ही रहेगा, चाहे कहीं भी चला जाए, ठीक है। तो ये कह रहा है चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, कोई चट्टान पृथ्वी ला रहे तब
उसका द्रव्यमान बदल जाएगा। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, चाहे यहाँ ले जाओ, चाहे आप वहाँ ले जाओ, चाहे अंतरिक्ष में ले जाओ, चाहे दूसरी ग्रह पे ले जाओ, ठीक है। इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदलेंगे, गलत बात। द्रव्यमान कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके भार द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, ये भी गलत बात। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, यही बात आपकी सही है, ठीक है। समझ में आई बात। भार अगर कम होगा तो द्रव्यमान, क्या कहते हैं, जी कम होगा तो भार कम हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप लोग। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर प्राप्त होती है, इंच में प्राप्त होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इंच, आपको मालूम होंगे कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, इंच, ठीक है। तो इंच और फीट का कॉम्बिनेशन तो है। अगर हम लोग मीटर में जाएंगे तो मीटर का सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं। तो जो सेंटीमीटर है इसको इंच में अगर कन्वर्ट करना चाहें हम लोग तो समस्या आती है। 1 इंच बराबर होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, 1 इंच बराबर होता है 0.39, क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, सॉरी, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच, ठीक है। इंच का 0.939 जो होगा आप गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सेंटीमीटर, ठीक है। तो इंच से सेंटीमीटर बनाना हो तो 0.39 गुणा कर देते हैं हम लोग, अतः अपन आपका 20, ठीक है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, आपको ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश है, तो समय अदिश राशि, चाल अदिश है, दूरी अदिश है, विस्थापन भी राशि सदिश है, खूब पढ़ाई आपको। वेग, विस्थापन, त्वरण, आवेग, संवेग, ठीक है, ये सब सदिश होते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होते हैं, किसकी इकाई है, ऊर्जा के। इलेक्ट्रॉन के आवेश कूलाम होता है, शक्ति मात्रक वाट होता है, विभवांतर का ओम होता है, क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रा और विभवांतर मात्रक, चल। निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी राशि सम्मिलित नहीं पूछी गई, ठीक है। कार जूल में नापते हैं, बिल्कुल सही बात। बल को न्यूटन नापते हैं, बिल्कुल सही बात। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, भी सही बात। दाब को नापते हैं पास्कल, किसे नापते हैं, पास्कल। यहाँ क्या दिया गया, डायन, ये बल का छोटा मात्रक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी से। अगली आपकी सूची फिर मिलाने के लिए आ गई है। सूची मिलाने का अर्थ इतना है, फिर आपको मात्रक कई सारे के साथ याद करना है। अगर आपको इसमें याद होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। क्यूसेक जो होती है धारा प्रवाह की गति, धारा प्रवाह की दर जो होती है उसे मापते हैं क्यूसेक। नदी में पानी कितना बढ़ रहा है, कितने क्यूसेक दर से बह रहा है, ये यंत्र से नापा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूसेक। बाइट जो होता है कंप्यूटर की क्षमता मापी जाती है, कितने बाइट की क्षमता चल रहा है। रेक्टर भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई। बार जो होती है दाब मापने की इकाई, दाब का मात्रक बार कहलाता है, ठीक है। तो ये आपकी इकाइयाँ दी गई थी, इनको मिलान करना था, तो 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3 और 2 का 4, 1 का 3 और 2 का बी का 4 हो जाए, 3 का 2, सी का 2, सी का आपका 2। रेक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता आती है 2, ये वाला हो गया। और बार का डी, ऑप्शन कौन आएगा आपका, बी, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नीचे एक सूची दी गई जिसमें आपकी राशियां हैं, दूसरी तरफ मात्रक है। तरंग दैर्घ्य मात्रक अंगस्ट्राम होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है, और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है भाई। तो 1 का 2, 1 का 2 हो जाए, इसमें आ गया। बी का 3 हो, बी का 3 हो, सी का 4 हो, सी का 4 हो, और डी का 1 हो, अतः ऑप्शन आपका 1 से, ठीक है। चलो हाँ, कह रहा है सूची का मिलान करना है, वही कंडीशन। इधर आपकी राशियां हैं, इधर आपका मात्रक है, मात्रक राशियों कॉम्बिनेशन में है। अच्छा क्वेश्चन है,
वाट किसकी मात्रक है? तो आप पता है वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। नॉट समुद्री गति का। नॉटिकल मील नौका संचालन की दूरी। ठीक है। ऊष्मा की मात्रक कैलोरी। ठीक है भाई, समझ में आया? तो इस टाइप पे आपको ध्यान रखना है कि एक का 4 होना चाहिए। एक का 4 एक में ही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक का 4, बी का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है। उत्पादकता की उपभोग की जाती, बचत की जाती, ट्रांसमिशन। देखना कि उत्पादक जहाँ पे कोई प्लांट लगा होता है कि इसकी क्षमता कितने इतने मेगावाट है, तो मेगावाट विद्युत उत्पादन की शक्ति या उत्पादन की गई मात्रा की नापती है। ठीक है, उसे हम लोग मेगावाट कहते हैं। अतः ऑप्शन ए सही था। 1 किलोवाट घंटा में कितना मान होता है? तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 kg बराबर 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर, तो इसमें जब घंटा गुणा करते हैं हम लोग, तो 1 घंटा को सेकंड बदलना होता है। तो सेकंड बदलने के लिए 60 गुणे 60 करोगे जैसे ही आप। ठीक है। तो 6 छक्का 36, ये आपकी 5 बिंदी आ गए। तो 6 36 गुणे 10 की पावर 5, और दशमलव पद्धति लिखते हैं हम लोग, इसको इस लेके आते हैं 3.6 गुणे 10 की पावर 6। अब ये हो गया वाट इंटू सेकेंड, और वाट इंटू सेकेंड क्या कहते हैं हम लोग? जूल। ठीक है, तो हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, खूब आता है, ये मात्रक पूछा जाता है कई बार। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, बिल्कुल सही बात। हॉर्स पावर शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही बात। समुद्री दूरी, समुद्री मील दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही बात। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, गलत बात। ताप की इकाई, किसकी इकाई? ताप का मापन है, मापने की इकाई होती है सेल्सियस पैमाने पर। ठीक है। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट को प्रदर्शित करती है। 100 नॉट की गति हो तो क्या कहलाएगी? ये आपको एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो डायरेक्टली ध्यान रखिए, 115 मील प्रति घंटा कहलाती है, ये आपको ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे। तो अगला फेट लेके फिर हम आपको देंगे, इसी टाइप वाले क्वेश्चन होंगे आपके सभी, तो आप उसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा।